प्रशांत किशोर जी चले हैं कि बिहार के जो लोग बिहार से बाहर जाते हैं कमाने के लिए, उनको जो अपमानित करता है, तो प्रशांत किशोर जी ने ये संकल्प लिया कि बिहार में ही ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जो बिहार के बच्चों को ना पढ़ाई के लिए ना रोजगार के लिए बिहार से बाहर जाना नहीं पड़ेगा। यही जनता का सुंदर राज बनाएंगे, जन सुराज बनाएंगे। तो अपना राज बने, इसलिए हम कहेंगे जनता का सुंदर राज। सब लोग 2 बार दोहराएंगे, जन सुराज जन सुराज। एक बार हाथ उठाइए सब लोग, जनता का सुंदर राज। बोल भाई तब ना होता है, जनता का सुंदर राज। अब जिनको सुनने के लिए आप इस धूप में भी खड़े हैं, जो अपने घर परिवार बाल बच्चों को छोड़े हैं कि हमारे आपके बच्चे के जीवन में खुशहाली कैसे आए, उसका जीवन कैसे खुशहाल हो, यही गांव में रोजगार का व्यवस्था कैसे हो और गरीबी से निकलने के वो रास्ते बताएंगे। एक बार जोरदार ताली बजाइए आदरणीय प्रशांत जी। नमस्कार, आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी गर्मी धूप में आप यहाँ आए हैं। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं, वोट नहीं मांगते, वोट नहीं मांगते हैं। हमारा कोई दल नहीं है। गांव गांव जाकर आप जैसे लोगों को ये बताते हैं कि जिस गरीबी में, बदहाली में आपके बच्चों का जीवन बीत रहा है, इसका कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय क्या है। नेता लोग आकर कहता है आपको कि हमको वोट दे दीजिए तो आपका दशा सुधर जाएगा। जो आता है यही कहता है। हम आपको सामने से कह रहे हैं, हमको अगर वोट दे भी दीजिएगा तो भी आपका दशा नहीं सुधरेगा। जब तक आपको ये बुझाएगा नहीं कि आप इतना गरीबी में क्यों जी रहे हैं, तब तक आप इससे बाहर नहीं निकल सकते। अभी 15 मिनट में हम आपको इस गरीबी से निकलने का रास्ता बताएंगे। अगर उसको समझ लीजिएगा तो वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वो अगर समझ लिए, मंत्र जो सिखाएंगे वो समझ लिए, तो और कुछ हो या न हो, 2-3 बरस में आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार बढ़िया यहीं पर हो जाएगा। तो जिसको जिसको सीखना है, जिसको जिसको ये रास्ता, ये मंत्र सीखना है, अब आगे 15 मिनट आपस में बात नहीं करना है। हम आपसे 3 सवाल पूछेंगे। जब सवाल पूछें तो जोर से जो समझ में आए हाँ या ना बोलना है। जब आप जवाब दीजिएगा, आपको अपने आंख के सामने दिखेगा कि आपके गरीबी का कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय क्या है। अभी आपको अपने आंख के सामने दिखेगा। बीच में आपस में बतियाना नहीं। अब जितना लोग आप यहाँ आए हैं, जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठाकर जोर से बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हम नहीं बोले, हमने सवाल पूछा कि आपके गांव पंचायत में नाली गली हो चाहे मत हो, सड़क हो चाहे नहीं हो, अस्पताल हो चाहे नहीं हो, पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं? तो सबने कहा होना चाहिए। इतना समझ आप सब लोगों को है, हम नहीं सिखाए। आप अपने से बोले, क्योंकि जो पढ़ा लिखा है वो भी, जो अनपढ़ है वो भी, गरीब है या अमीर, महिला है या पुरुष, सबको मालूम है कि अगर पढ़ाई या रोजगार का व्यवस्था
व्यवस्था हो जाए तो बाकी चीज कुछ हो चाहे नहीं, जीवन सुधर जाएगा। तो सबको ये जिसको जिसको समझ है, इतना गरीबी में आप क्यों हैं अभी दिखाते हैं। अब सब आदमी अपने अपने बच्चे का जरा चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपने गांव का दशा देखिए। एक आदमी भी, आप नेता को गाली दे रहे हैं, नेता लूट लिया, नेताजी ठग लिए, मुखिया बदमाश है, प्रमुख नहीं किया, विधायक लूट लिया। और अभी हम आपसे पूछे कि अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए, दूसरे के लिए नहीं, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए कभी वोट दिए हैं? तो सब आदमी चुप, सब आदमी चुप। ये आपके बर्बादी का पहला कारण है। आपको मालूम है कि अगर पढ़ाई रोजगार होगा तो आपके बच्चे का जीवन सुधरेगा, लेकिन आप अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए जीवन में वोट नहीं दिए। कोई आदमी खड़ा होकर कहेगा कि ए भैया, इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट देंगे तो ये हम लोग को मिलेगा? हम लोग किसको वोट दें? लालू जी को दें कि नीतीश को दें कि मोदी को दें कि जनसुराज को दें? किसको वोट दें तो ही मिलेगा? हम अभी आपको 2 मिनट में वो रास्ता दिखाएंगे कि आपको जिसको मन है उसको वोट दे दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा तो और कुछ हो चाहे नहीं, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाएगा। अब जिसको देखना है रास्ता, उसको दूसरे सवाल का जवाब देना है। और अभी आपके आंख के सामने दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। सब आदमी सोच के बताइए। हम पहले बोले आपस में बतियाइए मत, आपस में बात कीजिएगा, बुझाएगा नहीं। सब लोग जरा सोच के बताइए, आज तक जीवन में आप जिसको भी वोट दिए, वो नेता लोग आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया? उठाकर हाथ जोर से बोलिए, हाथ उठाकर, किया है कि नहीं किया? जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया? कुछ नहीं किया। सब लोग बोला है, पीछे नहीं हट सकते हैं। आप लोगों ने कहा भैया जिसको वोट दिए आज तक कोनो कामे नहीं किया, सब ठग के भाग गया। तो हम गिनवाना शुरू करते हैं, आपके आंख के सामने दिखाएंगे कि आपने वोट दिया, वो आपको मिला कि नहीं मिला। सही बोलेंगे तो जोर से हाँ बोलिएगा, गलत बोलेंगे तो ना बोलिएगा। पूरे बिहार में आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो आपके गांव पंचायत में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जोर से बोलिए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया, हिंदू मुसलमान बन के सब लोग बोला कि हमरा दशा कुछ भी हो, अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। राम जी के मंदिर बनाने के लिए आप भाजपा को, मोदी को वोट दिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं बना, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे जोर से बोलिए, बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है चाहे कुछ हो जाए अपने जाते वाले को वोट देंगे। तो जो नेता जीत के गया आपके जात वाला,
आपके बच्चे का पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था करे चाहे मत करे, जाति का बात और जाति का जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति का गणना हुआ है कि नहीं हुआ है? सोच के बोलिए, जाति का गिनती हुआ है कि नहीं हुआ है? बोलिए भैया, हुआ है कि नहीं हुआ? ये लोग को आ रहा है हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के, मोदी जी का भाषण सुन के दिए हैं कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो आपके गांव में विकास हो चाहे न हो, गुजरात में पंजाब में विकास हो रहा है, वहां फैक्ट्री लग रहा है, और आपके गांव के आपके घर के बच्चे पंजाब में गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो आप लोग किस बात के लिए वोट दिए हैं जो आप लोग को नहीं मिल रहा? आपने वोट दिया अनाज के लिए, अनाज मिला। आप नीतीश को वोट दिए बिजली के लिए, तब बिजली का बिल 1000 आए कि 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया? बोलिए, बिजली आया है कि नहीं आया? तो जिस चीज के लिए वोट दिए वो मिल रहा है, जिस चीज के लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिल रहा है। आप तो अपने कहे हैं अपने बच्चों के नाम पर कि भैया पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, तो बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 4 किलो अनाज पर तो आपके बच्चों के लिए रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दीजिएगा मंदिर मस्जिद बनाने के लिए तो आपके यहाँ फैक्ट्री कैसे लगेगा? वोट दीजिएगा जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज कैसे बनेगा? जो बोइएगा वही काटना पड़ेगा। आप बेचते हैं वोट 4 किलो अनाज पर तो 4 किलो अनाज मिलता है। आप वोट दिए बिजली के लिए तो बिजली आया, वोट दिए मंदिर के लिए मंदिर बना, वोट दिए गुजरात में फैक्ट्री के लिए तो गुजरात में फैक्ट्री लगा। अगर बिहार में अपने बच्चों के रोजगार पढ़ाई के लिए भी वोट देंगे तो वो भी आपको मिलेगा, चाहे मोदी को दीजिए कि नीतीश को दीजिए। यही बात आपको बताने आए हैं। अब आपको एक मंत्र सिखाएंगे। अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, जिसको अच्छा लगे उसको वोट दीजिए, लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए, अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चे का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर आपको कहता है कि बिहार में व्यवस्था बदलने के लिए वोट दो, कोई कहेगा कि अपना जात वाले को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कहता है कि मंदिर बना दिए इसलिए वोट दो, कोई कहेगा 4 किलो अनाज देते हैं इसलिए वोट दो। हम आपको एक मंत्र सिखा रहे हैं, वोट जिसको भी देना है दीजिए, लेकिन वोट देते समय वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए। आप अपने बच्चों के नाम पर बोले कि हम जीवन में अपना बच्चा के लिए वोट नहीं दिए। अब आपको लगेगा कि नाली गली मंदिर अब अनाज छोड़ के बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा? हम आपको बताते हैं क्या होगा। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा बन गए। ये आपके वोट का ताकत है। आप लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिए तो गाय भैंस चराने वाले लालू जी बिहार के 30 वर्ष से राजा है। आप नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिए तो साधारण परिवार के नीतीश 18 साल से आप पर शासन कर रहे हैं। एक बार हमारा सलाह मान लीजिए, एक बार अपने बच्चे का चेहरा देखकर दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है कि आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन वोट किसको देना है?
नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने अपने बच्चे का चेहरा देखकर देना है। आपको अपने बच्चे का चिंता ही नहीं है। अगर हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो जरा हाथ उठाकर बताइए, आपको अपने बच्चों का चिंता है कि नहीं? जरा उठाइए हाथ, जिसको इसको जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, है कि नहीं है? है। सब लोग झूठ बोल रहे हैं। आपने हाथ उठाकर कहा कि भैया हम लोग को हमारे बच्चे का चिंता है। हम अभी आपके गांव में आए हैं, यहाँ जितना बच्चा है देख लीजिए। अगर रास्ता में 100 गो आपका बच्चा मिला, आधा से ज्यादा बच्चों के शरीर पर कपड़े नहीं है। जितना आपका बच्चा है देख लीजिए, उसके पैर में हवाई चप्पल नहीं है। आप में से किसी का बच्चा आज विद्यालय में पढ़ने गया नहीं। अगर गया तो खिचड़ी खा के 12 बजे तक घरे आ गया। ये आपने कहा कि हमको हमारे बच्चे का चिंता है। आप अपना देखिए कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। जिन नेताओं ने आपको इतना दरिद्र, इतना गरीब बना दिया कि आपके जिगर के टुकड़े, आपके लड़के के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं, पढ़ने के लिए किताब कॉपी स्कूल नहीं, कोई बीमार पड़ जाए तो अस्पताल दवा डॉक्टर नहीं, वही नेता फिर आएगा चुनाव में तो जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में, मंदिर मस्जिद के नाम पर, नाली गली के लिए आप अपने बच्चे का चेहरा भूल के उसी नेता को जाकर बटन दबाइएगा। दबाइएगा कि ना दबाइएगा? तो जब आप गलती कर रहे हैं तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? बच्चे का चिंता क्या होता है? आप लालू जी को देखिए। लालू जी का बच्चा 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को अपने बच्चे की चिंता है। लालू जी कह रहे हैं कि हमारा लड़का चाहे 9वां नहीं पास है, उसको बिहार का राजा बनना है और इसमें कोई गलती नहीं है। बिहार की जनता जिसको वोट देगी वो राजा बन जाएगा। गलती इसमें नहीं है कि लालू जी का लड़का 9वां नहीं पास है, वो बिहार का राजा बनना चाहता है। गलती इस बात में है कि आपका बच्चा 9वां पास कर गया, मैट्रिक कर लिया, IAA BA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आपको अपने बच्चे के लिए रोजगार नहीं चाहिए, आपको नाली गली चाहिए, आपको मंदिर मस्जिद चाहिए, आपको 500 रुपया चाहिए, चुनाव के दिन मुर्गा भात चाहिए। तो आपका दुर्दशा नहीं होगा तो किसका दुर्दशा होगा? यही बात बताने आए हैं। संकल्प लीजिए, अगली बार वोट नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने अपने बच्चों का चेहरा देखकर देना। और वोट का कीमत नाली गली नहीं है, वोट का कीमत मंदिर मस्जिद नहीं है, वोट का कीमत 4 किलो अनाज नहीं है, वोट का कीमत है आपके बच्चे के लिए पढ़ाई और रोजगार। ये जो अभियान हम चला रहे हैं, इसका नाम क्या है? जन सुराज। सुराज मतलब सुंदर राज। किसका राज? किसका सुंदर राज? आप तो लालू जी का राज देखे, नीतीश का देखिए रहे, मोदी का देख लिए, कांग्रेस का देख लिए, अब प्रशांत किशोर का देखिएगा तो भी कोई फायदा नहीं है। आपका जीवन तब सुधरेगा जब जनता का आपका राज होगा, तब जीवन सुधरेगा। तो वही बनाने के लिए पैदल पैदल चल रहे, गांव गांव जाके लोग को हाथ जोड़कर एक चीज समझा रहे हैं कि जीवन में आपने जाति के लिए वोट दिया, जीवन में आपने नेता के लिए वोट दिया, जीवन में आपने अनाज नाली गली मंदिर मस्जिद के लिए वोट दिया,
एक बार हमारा बात मानिए, एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए, तभी आपका जीवन सुधरेगा। इसका पहला संकल्प क्या है? अगले बरस, आप इतना दिन से कष्ट में जी रहे हैं, अगले बरस जब ये जनता का राज बनेगा तो इसका जो संकल्प है याद रखिए, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर, इसको याद रखिए, साल भर के अंदर जितना आपके घर का सामान बाहर गया है मजदूरी करने, जो आपका बाल बच्चा यहाँ बेरोजगार बैठा है, उसको नौकरी भले ना मिले, लेकिन उसके लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही मधेपुरा, सहरसा, बिहार में करके दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दूसरा बात, जब ये जनता का राज अगले साल बनेगा तो 60 वर्ष से जिसका उम्र ज्यादा है, महिला पुरुष दोनों को, नीतीश कुमार अभी 400 रुपया का भीख दे रहा है। तो हम लोगों ने तय किया है कि जो उसका उम्र 60 से ज्यादा है उसको हर महीना 2000 रुपया पेंशन जरूर कर दिया जाए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और जितना आपका छोटा बाल बच्चा है 15 साल से कम उम्र का, उसके पढ़ाई का पूरा मुफ्त व्यवस्था 15 साल तक वो सरकार की ओर से किया जाएगा। आपका 1 रुपया भी पढ़ाई में नहीं लगेगा। अब आप बताइए, अगली बार वोट आपको 4 किलो अनाज के लिए देना है कि अपने बच्चों के रोजगार के लिए देना है? हाथ उठाकर बोलना है। 4 किलो अनाज की रोजगार? जोर से बोलिए, क्या चाहिए? 4 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? जोर से बोलिए, 4 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? 2000 रुपया का पेंशन चाहिए कि मंदिर मस्जिद चाहिए? सोच के बोलिए, मंदिर मस्जिद चाहिए कि 2000 का पेंशन चाहिए? 2000 महीना चाहिए कि मंदिर मस्जिद चाहिए? अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए कि अपने जात का नेता चाहिए? जात चाहिए कि पढ़ाई चाहिए? जोर से बोलिए, पढ़ाई चाहिए कि जात चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जिसको लालू चाहिए लालू बोलिए, और जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलिए। झूठ बोलिएगा फिर पकड़ लेंगे, घबरा जाएगा। सोच के बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? हाथ उठाकर बोलना है, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? तो जनता का राज अगर चाहिए तो संकल्प लीजिए। जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ और मजदूर बनाया है, चाहे आपके जात का है कि आपके धर्म का, उसको वोट नहीं देना है। और अगली बार वोट नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने अपने बच्चों का चेहरा देखकर देना है। अब आप ताली बजा दिए, हम आपसे वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा हम लेते नहीं, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। ये टेढ़ा काम है। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका पैर और फूल जाता है। हम 18 महीना से ऐसे ही पैदले चल रहे। कैसे चल रहे? ये चल रहे हैं ऊपर वाले के कृपा से और गांव-गांव में आपके दुआ और आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो बात हम बता रहे हैं ये ठीक बात है, जो काम कर रहे हैं ठीक काम है, तो और कुछ नहीं, हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो एक कप फीस लेके जाइए। इतना देर बात किए, अब आपसे पैसा लेने का समय आ गया। पैसा तो आपके पास है नहीं, एगो संकल्प लीजिए।
आज से आधा पेट खाइए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। अगर बच्चा को पढ़ाइएगा तभी जीवन सुधरेगा। अगर बहुत गरीब हैं, 4 को बच्चा है, नहीं चारों को पढ़ा सकते हैं, एक को भी पढ़ा सकते हैं, एक को पढ़ाइए। एक बच्चा भी पढ़ गया, पढ़ लिख के नौकरी रोजगार पा लिया तो पूरा परिवार को गरीबी से निकाल देगा। और अगर न पढ़ाइएगा तो चाहे लालू बने कि नीतीश बने, मोदी बने कि प्रशांत किशोर बने, अगर आपका बच्चा अनपढ़ है तो उसको कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना सकता। तो इतने याद रखिए, यही बात बताने आए हैं। अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए। वोट नाली गली 500 रुपया पर मत बेचिए। वोट का कीमत है आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार। और 2 बरिस आपने आशीर्वाद दिया, 2 बरस भरोसा रखिए। 2 बरस में पूरा बिहार पैदल चल के ये व्यवस्था बनाकर आपको देंगे कि आप में से किसी के बच्चे को पढ़ाई रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अगर जाना पड़े तो हमारा नंबर जो दिया है रखिए, इसको फोन करके हमारा गर्दन पकड़ लीजिएगा। लेकिन आपको भी अपना संकल्प याद रहना चाहिए। अगली बार वोट नेता को कि बेटा को? जोर से बोलिए, नेता को कि बेटा को? जोर से बोलिए। नेता का चेहरा देखकर कि बेटा का चेहरा देखकर? अगर नेता का चेहरा देखकर वोट दिए तो अपने अपने गरीबी और बर्बादी के लिए आप ही जिम्मेवार होंगे। एक बार आप नारा लगाकर घर जाइए। मैं बोलूंगा जय बिहार, आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। देखिए, बहुत आदमी कहेगा ए पढ़ लिख के क्या होगा, पढ़ लिख के भी नौकरी नहीं मिल रहा। ये बात आपको नेताओं ने सिखा दिया है। वो चाहता है कि आपका बच्चा अनपढ़ रहे ताकि आप 4 किलो अनाज पर अपना वोट बेचते रहिए। हमारे दादा बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे, उनको 7 गो बच्चा था। पढ़ाने के लिए, खाने के लिए पैसा नहीं था, लेकिन 7 आदमी बाल बच्चा मजदूरी करके एक हमारे बाबूजी को पढ़ाया। हमारे बाबूजी डॉक्टर हो गए, हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ाया है, तो हम 20,000 आदमी को नौकरी दिए हैं। हजारों आदमी को रोज खिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, उसका चिंता कर सकते हैं। अगर हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ाया नहीं होता तो हम भी यही खेत में कहीं मजदूरी कर रहे होते। नेता आपको आकर सिखा दिया है कि बच्चा को खिचड़ी का प्लेट पकड़ा दिया और आपको 4 किलो अनाज के लालच में बर्बाद कर दिया। आपको 4 किलो नहीं, 40 किलो भी अनाज मिलेगा तो गरीबी खत्म नहीं होगा। रोजगार मिल जाएगा तो 40 किलो अनाज क्या, 100 किलो अनाज आप खरीद लीजिएगा। अनाज नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। याद रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।